हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल। अभी आप लोगों के टेस्ट हैं, तो उसमें मैंने कल तक जितने टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक्स आप अच्छे से कर लीजिए। आई थिंक 13-14 वीडियोस होंगे, अच्छे से बात कर लीजिए। जो मैंने नोट्स लिखा है, नोट्स आपको सेंड किए, उनको देख लीजिए और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वगैरह छोटे क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो उसमें से पेपर आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आगे नया नहीं आएगा, जो आज के बाद पढ़ा रहे हैं आज पढ़ा रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट के पहले वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है, यानी कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म और डबल एंट्री सिस्टम, जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट कौन सा है, सेल्स अकाउंट कौन सा है, परचेज अकाउंट कौन सा है, इनका नेचर क्या है, रूल्स क्या है, या व्हाट इज कैपिटल, या व्हाट इज टेंजिबल एसेट, व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट, रियल अकाउंट के टाइप, यह सब जो तरह के क्वेश्चन थे वो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ओके, अब हमारा टॉपिक चल रहा है आगे, पढ़ा तो रहा हूँ आगे, पर टेस्ट में वहां तक ही आएगा। डिस्काउंट। डिस्काउंट में हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, मैंने आप लोगों को बताया था डिस्काउंट दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड की कोई एंट्री पास नहीं की जाती, ओनली लिस्ट प्राइस में से कम होता है, और कैश डिस्काउंट की एंट्री पास की जाती है। इसमें दो सिचुएशन थे, कैश डिस्काउंट अलाउड और कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। इसी सीरीज में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मैंने कहा था आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। इसके बाद भी अगर किसी एंट्री में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यस, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर। तो क्या बनेगी आपके जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर, जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर। ओके, कॉलम से डेट, पर्टिकुलर, LA, DR अमाउंट और CR अमाउंट। 2020 जनवरी 10, ये जो जर्नल के स्टार्टिंग के मैंने डिस्काउंट के पहले वाले जो टॉपिक्स पढ़े 1 2 3 3 क्वेश्चन, उस तरह की एंट्रीज एग्जाम में वो भी प्रिपेयर करना, जैसे गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, कैश विथड्रॉन, सैलरी पेड, सैलरी, गुड्स रिटर्न या गुड्स रिटर्न टू राम, गुड्स रिटर्न बाय मोहन, सेल रिटर्न, परचेज, इस तरह की पूरी एंट्रीज की प्रैक्टिस कर लेना। ओके, 2020 जनवरी 10, yes, purchase goods from घनश्याम, लिस्ट प्राइस 50,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट। घनश्याम से माल खरीदा, तो माल खरीदा तो माल परचेज करने पे कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कई बार बता दे, परचेजेज अकाउंट डेबिट पर, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू गिवर। गिवर कौन है, घनश्याम। जब नाम दिया होता है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं, तो टू घनश्याम। 50,000 का माल है, 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो मैंने आपको बताया था लिस्ट प्राइस कितनी है, 50,000। ट्रेड डिस्काउंट दे रखा तो लिस्ट प्राइस में से क्या होगा, माइनस एट द रेट ऑफ 15%, तो 50,000 का 15/100 ट्रेड डिस्काउंट कम होगा, 7,500 आएगा, तो ये एंट्री पास होगी 42,500 से। क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस, तो यहाँ पर ये वाली एंट्री पास होगी आपके 42,500, 42,500। नारेशन लिख देना, बीइंग गुड परचेज फ्रॉम घनश्याम, ट्रेड डिस्काउंट 15%। 13, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम, लिस्ट प्राइस 2,000, जनवरी 13। अब घनश्याम को माल वापस लौटा दिया 2,000 रुपए का, तो जब 2,000 रुपए का माल घनश्याम को लौटाया तो यह आपका कहलाएगा परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, रिसीवर कौन, सबसे पहले देखो रिसीवर कौन है, यहाँ रिसीवर है आपका घनश्याम, तो घनश्याम को क्या कर दो, डेबिट टू परचेज किया हुआ गुड्स गया, तो मैंने बोला गुड्स की जगह 4 वर्ड, परचेज रिटर्न, परचेज सेल स्टॉक, जो भी है। यहाँ खरीदा हुआ गया तो क्या वर्ड आएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट।
नरेशन लिख देना गुड्स रिटर्न टू घनश्याम। अब यहाँ पे 2000 रुपए का माल लौटाया है, कितने का माल रिटर्न किया, 2000 रुपए का। तो इसमें भी आप ध्यान रखना, लिस्ट प्राइस 2000 का माल रिटर्न है, तो जब परचेज में से क्या होता है, अगर परचेज में से आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है तो आपको परचेज रिटर्न में से भी क्या करना होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होगा। इसी तरह सेल पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो सेल रिटर्न पे भी होगा। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितनी हुई, हमने 2000 का माल लौटाया, तो इसमें से भी लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%, 300, यानी कि ये एंट्री होगी 1700 से। तो 1700 और 1700, ठीक है। परचेज में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, तो परचेज रिटर्न में से भी आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होगा, लिस्ट प्राइस दी हुई है। नेक्स्ट, पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 15 तारीख। अब हमने घनश्याम को कितने रुपए दिए, 40,000। तो आप लोग देखिए अच्छे से, घनश्याम से हमने एक्चुअली ट्रेड डिस्काउंट लेस करके 42,500 का गुड्स परचेज किया था। अब 42,500 में से हमने लिस्ट प्राइस माइनस करके में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 1700 का गुड्स रिटर्न किया। ये ध्यान रखना होगा हमें, इस लिस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद हमने कितने का माल परचेज किया, 42,500, उसमें से कितने का रिटर्न कर दिया, 1700। तो यहाँ बच्चे आपके 40,800, 40,800, यानी कि हमें घनश्याम को कितने रुपए देने, 40,800। लेकिन हमने 40,800 की जगह कितने रुपए दिए उसको, 40,000। तो जो 800 रुपीज हम लोगों ने कम दिए उसको, वो क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड। वापस देखिए, हमने घनश्याम से 42,500 का गुड्स परचेज किया ट्रेड डिस्काउंट के बाद, उसमें से 17 का तो उसको वापस लौटा दिया। तो जो माल लौटा दिया उसके किस बात के पैसे, तो एक्चुअल में वो हमारा क्रेडिटर वो 40,800, उसके बदले में हमने उसको दिए 40,000 रुपीज ही दिए हैं, तो यानी कि 800 कम दिए। तो 800 क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हमने घनश्याम को पैसे दिए, तो रिसीवर कौन हुआ, घनश्याम। तो एंट्री बनेगी घनश्याम डेबिट टू व्हाट गोज आउट, क्या गया है, कैश, तो कैश अकाउंट, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। घनश्याम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने रुपए घनश्याम को, आपको कितने रुपए देने थे, 40,800। इसमें से कैश कितने गए, 40,000, और बाकी 800 क्या रहा आपका, यहाँ पे क्या रहा, डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छे से देख लीजिए कि 800 रुपये हमने क्या किया। वापस देख लीजिए, हम लोगों ने इससे माल परचेज किया था 42,500 का। 42,500 में से इसने 1700 का लौटा दिया, बच्चे कितने, 40,800। तो 40,800 में 40 दी तो 800 डिस्काउंट। नेक्स्ट, जनवरी 20, परचेज गुड्स फ्रॉम रघु, लिस्ट प्राइस 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। जनवरी 20, वापस हम लोगों ने परचेज गुड्स फ्रॉम रघु, लिस्ट प्राइस 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। रघु से गुड्स परचेज किया। जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, नाम दिया हुआ है तो गिवर कौन हुआ, रघु। नरेशन लिख देना वही। अब वापस वही सेम सिचुएशन कि सबसे पहले ये देखिए कितने रुपए का गुड्स परचेज किया। वापस यहाँ पर हम लोगों ने 60,000 का 10% डिस्काउंट पे किया, तो लिस्ट प्राइस 60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 6,000। तो यहाँ पर कितना हो गया, 54,000, यानी कि ये वाली एंट्री कितने से होगी आपके, 54। अगर ट्रेड डिस्काउंट पे गुड्स परचेज किया तो उसको माइनस करेंगे। इसके बाद वही आप टोटल वगैरह पेज खत्म हो गया तो CF BF कर देना। मैंने आपको कई बार बता दिया, तो बार बार उस बात को बताने का मतलब नहीं है। पुराने वीडियोस में देख लीजिए, मैंने टोटल का कैरी फॉरवर्ड और फ्लोट फॉरवर्ड का सिस्टम आपको बता दिया है। नेक्स्ट एंट्री और लास्ट में टोटल लगाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। यस, 22 रिटर्न गुड्स टू रघु 5,000। तो जनवरी 22
रघु को गुड्स रिटर्न किया तो रिसीवर कौन हुआ? रघु। 2 आपने माल लौटाया तो वर्ड क्या आएगा? परचेजेज रिटर्न, क्योंकि खरीदा हुआ माल लौटाया है। नरेशन लिख देना आपको, गुड्स रिटर्न टू रघु। अब ये कितने का गुड्स लौटाया? लिस्ट प्राइस 5000। तो मैंने आपको बताया वापस अगर गुड्स रिटर्न होता है तो लिस्ट प्राइस में से भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। तो ले लिस्ट प्राइस 5000 तो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% 500। तो यहाँ कितना बचेगा? 4500। 5000 में का गुड्स लौटाया तो 5000 में से 500 माइनस होंगे 10%, यानी कि ये वाली एंट्री बनेगी 4500। वापस गुड्स रिटर्न पर भी चाहे सेल रिटर्न हो परचेज रिटर्न हो, दोनों में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लास्ट 25 जनवरी 25 पेड कैश टू रघु 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखिए रघु से 54,000 का हमने कितने का माल परचेज किया? 54। उसमें से कितने का लौटाया? 4500। तो अब हमें उससे पैसे लेने हैं 49,500। उसने दिए कितने? 49,000। तो 500 क्या हो गया? डिस्काउंट। 54,000 का गुड्स परचेज किया, 54 में से 4500 का लौटा दिया, 49,500। हम दे कितने रहे? 49,500 डिस्काउंट। तो रिसीवर कौन? रघु। 2 क्या गया? कैश। और मैंने आपको बताया था कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्या होता है? क्रेडिट। और ये इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। हम 49,500 की जगह उसको दे रहे हैं 49,000, तो 500 कम दे रहे हैं। तो 500 कम दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हुआ? फायदा। तो यहाँ पर 49,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? बाद में करो। इस तरह से हम लोगों को अगर परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न भी किया लिस्ट प्राइस पर तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है और बाकी अमाउंट हमें निकालना है और उस पर क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव होगा। इस तरह से हमें तैयारी करनी। बाकी आप पुराने क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब देखिए और टेस्ट की तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच।